विजन आपका क्या है? विजन हमारा यही है कि मुजफ्फरपुर के युवाओं को मुजफ्फरपुर में रोजगार मिले। इस दो का टटोल तो नहीं है ना? नहीं, मेरे पास पूरा रोड मैप पड़ा हुआ है। देखिए, मुजफ्फरपुर 40 सालों से गुलाम है। मतलब आप इसको सीधा सीधा बोलिए 4 दशक से। आज मैं खुद भी एक विधायक और सांसद के रुतबे में जीता हूँ। मुझे क्या ज़रूरत है मुजफ्फरपुर सुधारने की, लेकिन एक कशक है मन में कि जिस मिट्टी पे हमारी पुरखे जन्म लिए हैं उस मिट्टी की एक अलग पहचान हो। हमारे जो वर्तमान नगर विधायक हैं वो सोफा से ही शहर चलाना चाहते हैं। उनके लिए पंकज मार्केट भर ही शहर है। मानते हैं स्मार्ट हो गया हमारा मुजफ्फरपुर? नहीं भाई, नहीं मानते हैं? नहीं, मुजफ्फरपुर तो पहले सिटी ही नहीं। सारे नेता कहते हैं स्मार्ट सिटी हो गया। कहने दीजिए, देखिए नहीं, अरे मैं MBA किया हुआ लड़का हूँ, मैंने लॉ करा है, मैं कैसे मान लूंगा? आप कुछ भी कह दीजिएगा, मेरे लिए काला अक्षर भैंस बराबर थोड़े ना है। लोग भी है किसी भी चीज़ का। तो आपको नहीं लगता कि ऑलरेडी बहुत सारे बाहुबली कह लीजिए, धनबल वाले नेता कह लीजिए, सामाजिक कार्यकर्ता कह लीजिए, मुजफ्फरपुर का बेटा कह लीजिए, ओवरऑल तमाम तरह के नेता प्रत्याशी लोग अभी से टटोल रहे हैं, जनता को घुमाने के चक्कर में लगे हुए हैं। इनके बीच में अपने आप को कैसे टटोलिएगा जनता के बीच? जनसुराज में आप पहले थे, अब खबर सामने आ रही है बीजेपी का ऐसा हो गए हैं या होने वाले। नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श सिंह राजपूत। SH12 देखना शुरू कर चुके हैं और इस वक्त हमारे साथ मुजफ्फरपुर का बेटा, मुजफ्फरपुर का नेता सावन पांडे इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके व्यूवर्स को मेरा सादर प्रणाम। मुजफ्फरपुर का बेटा हैं आप। लोग कहते हैं कि मुजफ्फरपुर का नेता भी है सावन पांडे जी। कितना तस्वीर बदला है, क्या अभी भी तस्वीर बदलने की जरूरत है मुजफ्फरपुर का? देखिए, मुजफ्फरपुर 40 सालों से गुलाम है। मतलब आप इसको सीधा सीधा बोलिए 4 दशक से मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा कुछ परिवारों के हाथ में गुलाम पड़ा हुआ है, बंधुआ पड़ा हुआ है। उसी कुछ परिवारों में से चेहरा बदल बदल करके यहाँ का जनप्रतिनिधि बनने का काम वो लोग करते हैं और लोगों को, नए चेहरों को आगे नहीं आने देना चाहते हैं। क्योंकि नया चेहरा अगर आएगा तो फिर इन सब का क्या होगा? इनकी दुकानदारी ही बंद हो जाएगी और मुजफ्फरपुर अगर चमक गया तो फिर रोजी रोटी कहाँ से चलेगा इन लोगों का, इन कुछ चुनिंदे परिवारों का। चर्चा का विषय बने हुए हैं। ये कौन है युवा सेंसेशन सावन पांडे, जिसका चर्चा बेशुमार हो रहा है? मुजफ्फरपुर को आखिर क्या कैसा बनाना चाहते हैं? देखिए, ये मूल माटी मुजफ्फरपुर का बेटा है सावन पांडे, ठीक है ना। मूल माटी मुजफ्फरपुर मतलब हमारी पुरखें यहीं पैदा हुई हैं। हाँ, हम लोग मूल मुजफ्फरपुरवासी हैं। हम लोग कहीं से माइग्रेट होकर के आकर के नहीं बसे हैं और माइग्रेट होने वालों का भी मैं बहुत सम्मान करता हूँ। आप मुजफ्फरपुर में रहिए, मुजफ्फरपुर में व्यापार कीजिए, मुजफ्फरपुर को खूब आगे बढ़ाइए, आप भी खूब आगे बढ़िए, लेकिन मुजफ्फरपुर के जनप्रतिनिधि बनने का अधिकार आपको नहीं दिया गया है। आप जाइए अपने ज़िला में बनिए। और जो व्यक्ति अपने गांव घर का पूरा ज़मीन जत्था दूसरे ज़िला से बेच करके यहाँ चल आया, जो अपने गांव घर का नहीं हुआ, वो हमारे मुजफ्फरपुर का क्या होगा? तो वैसे लोगों से बचना है, क्योंकि 40 वर्षों से वैसे ही लोग आकर के मुजफ्फरपुर पर राज कर रहे हैं किसी न किसी रूप से। विजन आपका क्या है? विज़न हमारा यही है कि मुजफ्फरपुर के युवाओं को मुजफ्फरपुर में रोजगार मिले। बहुत नाली गली सड़क सुरक्षा की बातें हो गई। इस दो का टटोल तो नहीं है ना? नहीं, मेरे पास पूरा रोड मैप पड़ा हुआ है। कई आपके मीडिया के साथियों को मैंने अपना रोड मैप दिखाया भी है, अपना विज़न बतलाया भी है और वो लोग संतुष्ट भी हुए हैं। और अभी हमारा होटल श्री इंटरनेशनल मारीपुर में कार्यक्रम था, उसमें भी जो लोग आए थे, 100-150 लोग जो आए थे हमारे, जो जानने वाले, सब लोग समझने वाले, उन लोगों ने भी जो सवाल किया रोड मैप पे, हमने जवाब दिया और वो संतुष्ट हुए। अच्छा पांडे जी, एक सवाल है जनता का। बहुत सारे नेता आए गए, अभी वर्तमान में कितना है भी। जनता का कहना है भैया सभी लोग जो है ना, चुनाव से पहले कहते रहते हैं कि हम आपका बेटा है, आपका नेता है, हम जुझारू है, कर्मठ है, सुयोग्य हैं, लेकिन जैसे ही उनको गद्दी मिल जाता है, भोली भाला जनता को भूल जाते हैं। आप मुंह मियाँ मिट्ठू तो नहीं कीजिएगा ना जनता के साथ? देखिए, अभी तक जितने भी लोग आए हैं वो आने के बाद अपनी पहचान बनाए हैं। सामाजिक क्षेत्र में, राजनैतिक क्षेत्र में, व्यवसायिक क्षेत्र में वो आने के बाद पहचान बनाए हैं। और मैं आपको ये बता दूं, बहुत खुशी होगी आपको कि मैं बहुत ही साधारण परिवार से आता हूं। मेरे पिताजी लघु सिंचाई विभाग में प्यून थे। मैं एक 4th ग्रेड कर्मचारी का बेटा हूं और वहां से मैंने यहाँ तक का सफ़र तय किया है। मैं सावन से सावन पांडे मैंने बनने तक का सफ़र तय किया है और आज मैं खुद भी एक विधायक और सांसद के रुतबे में जीता हूँ। मुझे क्या ज़रूरत है मुजफ्फरपुर सुधारने की, लेकिन एक कशक है मन में कि जिस मिट्टी पे हमारी पुरखे जन्म लिए हैं
उस मिट्टी की एक अलग पहचान हो, उस मिट्टी की एक अलग खुशबू हो जो पूरे देश विदेश में फैले। हमारा तो लीची है, हमारा तो लहठी है। आज हमारा लीची और लहठी डम पर गया है। लहठी बस इमली चट्टी तक नज़र आता है, लीची कुछ खेतों तक नज़र आता है। लीची का किसान आज अपने आप को किसान मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। लहठी के कारीगर हाथ जला रहे हैं, चेहरों पे झुर्रियाँ पड़ गई, वो अपने आप को आगे आगे बढ़ाते बढ़ाते आंखें पथरा गई कि कोई तो आए। 40 वर्षों से वैसे ही मुजफ्फरपुर गुलाम पड़ा हुआ है, कुछ परिवारों के हाथ में चल रहा है। और हमारे जो वर्तमान नगर विधायक हैं वो सोफा से ही शहर चलाना चाहते हैं। उनके लिए पंकज मार्केट भर ही शहर है। वो कभी ताक झांक करके देखते भी नहीं हैं। 1 से 49 तक का वार्ड, वो तो कह रहे हैं स्मार्ट सिटी बनाने में हम लगे हुए हैं। वो क्या, वो तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की योजना है। और मुजफ्फरपुर को साहब आप पहले सिटी तो बना लेते, सबसे ज़्यादा बार तो आप ही विधायक मानते हैं स्मार्ट हो गया हमारा मुजफ्फरपुर? नहीं भाई, मुजफ्फरपुर मानते हैं? नहीं, मुजफ्फरपुर तो पहले सिटी ही नहीं है। सारे नेता कहते हैं स्मार्ट होते जा रहा है हमारा कहने दीजिए, देखिए नहीं मानते? नहीं, अरे मैं MBA किया हुआ लड़का हूँ, मैंने लॉ करा है, मैं कैसे मान लूँगा? आप कुछ भी कह दीजिएगा, मेरे लिए काला अक्षर भैंस बराबर थोड़े ना है। जिनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर होगा, जिनको जात की राजनीति करनी होगी, जिनको धर्म की राजनीति करनी होगी, वो कहते रहे। हम मुजफ्फरपुर का जनता आपको मौका देती है, स्मार्ट बनाइएगा मुजफ्फरपुर। देखिए, मैं मुजफ्फरपुर को स्मार्ट कभी नहीं बनाऊंगा। मैं मुजफ्फरपुर को पहले शहर बनाऊंगा। ये पूरा शहर बने। कहाँ से शहर है? आप चलते हैं सड़क पे तो आपको अघोड़िया बाजार चौक से अगर मिठनपुरा चौक जाना होगा तो साहब कितना किलोमीटर है आप ये देख लीजिए, और आपका समय कितना लगता है। कम से कम 45 मिनट का समय आपको लग जाता है पहुँचने में, मैक्सिमम जाम रहता है। आप आ जाइए भगवानपुर चौक की स्थिति देख लीजिए। आप जैसे ही पुल से उतरते हैं, किसके दबाव पे वो बस स्टैंड चल रहा है आज तक? उसका जगह तो अलग अलॉट है। ये सब तो नगर विधानसभा का हिस्सा। आपका विजन टाइट है। बिल्कुल विजन टाइट है। युवाओं के लिए रोजगार, बिल्कुल युवाओं के लिए रोजगार। और मुजफ्फरपुर का जो वो सदर हॉस्पिटल है ना, जो नारकीय हालात में पड़ा हुआ है, मुजफ्फरपुर के लोगों को एम्स में, IGIMS में, PMCH में, मेदांता में, गंगाराम में इलाज करवाने के लिए दर दर भटकना पड़ता है। साहब लोगों से पैरवी करवाना पड़ता है। ऐसा कोई चमचा बेलचा ढूंढना पड़ता है जो सांसद साहब या विधायक जी से जाकर के ये कह करके नंबर लगवा दे कि ये मेरे जानने वाले हैं। न उन नंबरों के लिए कोई भटकना होगा, न सदर अस्पताल में सिर्फ जानवर सोए रहेंगे। मैं सदर अस्पताल को वर्ल्ड क्लास बनाऊंगा जी। अच्छा सावन पांडे, एक सवाल है, बहुत सारे लोग कहते रहते हैं नेता बनना चाहते हैं, बेटा बनना चाहते हैं, लोभ भी है किसी भी चीज़ का। किस चीज़ का लोभ रहेगा? मुजफ्फरपुर में संपत्ति है ही अर्जित किए हुए। नेता हम बनते तो हमारे पास भी बहुत सारा ये, बस लोभ एक यही है कि मुजफ्फरपुर चमके। लोभ ये है बस मुजफ्फरपुर चमके, क्योंकि मुजफ्फरपुर की जनता मेरे लिए जनता नहीं, मेरा परिवार है। और ये जो मेरा परिवार है मुजफ्फरपुर, ये चमके। नगर विधानसभा 94 चमके। ये कोई कहता है कि नहीं मैं मुजफ्फरपुर को सिर्फ शिक्षा पे जोड़ दूंगा, तो साहब शिक्षा पे जोड़ देने की आवश्यकता नहीं है। मुजफ्फरपुर में ऑलरेडी विश्वविद्यालय है, मुजफ्फरपुर में ऑलरेडी MIT है। युवाओं को बस जागृत करना है। मुजफ्फरपुर में ऑलरेडी ढेर सारा इंडस्ट्री है जिससे रोजगार लाया जा सकता है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि ऑलरेडी बहुत सारे बाहुबली कर लीजिए, धनबल वाले नेता कह लीजिए, सामाजिक कार्यकर्ता कह लीजिए, मुजफ्फरपुर का बेटा कह लीजिए, ओवरऑल तमाम तरह के नेता प्रत्याशी लोग अभी से टटोल रहे हैं, जनता को घुमाने के चक्कर में लगे हुए हैं। इनके बीच में अपने आप को कैसे टटोलिएगा जनता के बीच? देखिए, मैं मुजफ्फरपुर का बेटा हूँ, मुजफ्फरपुर के लोगों का बेटा हूँ, लोगों का भाई हूँ, बहनों की उम्मीद हूँ। और ये हाथ जब बहनों के द्वारा राखी जब बनता है, ये हाथ और मजबूत हो जाता है। वहाँ कोई बाहुबली और कोई धनबली या कोई धनपति, साथ के साथ धनबल भी तो आपको चाहिए ना। धनबल की आवश्यकता नहीं है। अगर धनबल की आवश्यकता होती तो गांधी देश को आज़ाद ही नहीं करवा पाते। आप मानते हैं चुनाव जीतने के लिए जनता के प्यार के साथ साथ धनबल का भी? नहीं मानता हूँ। सिर्फ जनता का मनी मैटर नहीं, मनी मैटर है ही नहीं। मैं आपको कह ही रहा हूँ कि देश की आज़ादी को आप देख लीजिए ना, अंग्रेजों से ज़्यादा मजबूत यहाँ के धनबली या बाहुबली थोड़े ना है। यहाँ के धनबली और बाहुबली तो अंग्रेजों से कमज़ोर हैं, और गांधी तो एक लाठी लेकर के लड़ गए पूरा। चलिए एक पार्टी विशेष बात कर लेते हैं। आप जब महात्मा गांधी जी का बात किए हैं, जनसुराज में आप पहले थे, अब खबर सामने आ रही है बीजेपी का ऐसा हो गए हैं या होने वाले हैं? अभी ऐसा कुछ नहीं है। जनसुराज में नहीं हूँ, वैचारिक अंतर है। जनसुराज का अपना अलग विचारधारा है, मेरी अपनी अलग विचारधारा है। मुझे अपने मुजफ्फरपुर से मतलब है, उनको शायद बिहार से मतलब है।
तो अभी पहले मैं अपने मुजफ्फरपुर को सुधारूं, मैं अपने मुजफ्फरपुर को चमकाऊं, फिर बातें होंगी। देखिए बारिश भी हो गई, कुदरत का ये देन। देखिए पहले जनसुराज में था, मैं 2 वर्ष लगभग भितिहरवा से आदरणीय प्रशांत किशोर जी के साथ चला, लेकिन मेरा मुजफ्फरपुर जनसुराज में रह के बदलता नज़र नहीं आ रहा था। उन्हें बिहार की चिंता है तो वो 243 को देखेंगे, मुझे मेरे सिर्फ मुजफ्फरपुर की चिंता है, 94 नगर विधानसभा की चिंता है। अगर 94 नगर विधानसभा जिला का मुख्यालय है, मुख्यालय सुधर जाएगा तो सब सुधर जाएगा। क्या कारण बस रहा कि आप जनसुराज को छोड़ बीजेपी का दामन थामने वाले? देखिए वैचारिक अंतर रहा, अभी बीजेपी में जा रहे हैं, ये अभी हम लोगों ने कभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। विचार जहां मैच करेगा, और मेरे चाहने वाले जितने भी हैं, साल तो पहले भी आपने ना तो विचार मैच नहीं किया। 2 साल तक इस उम्मीद में हम लोग थे कि मुजफ्फरपुर के लिए कुछ होगा, उम्मीद में थे, लेकिन मुजफ्फरपुर के लिए कुछ होता नजर नहीं आया। तो वैचारिक अंतर होने के नाते हम लोगों ने अपना रास्ता अलग अलग कर लिया। उम्मीद वहां टूटा, अब जनता की उम्मीदों पे कितना खड़े उतरेंगे? जनता की उम्मीदों पर एकदम 110% खड़े उतरेंगे। सिर्फ जनता विश्वास करे। ये कैसे मान ले जनता, विश्वास कैसे करे? देखिए जनता तो 40 सालों से ठगी ही जा रही है, किसी न किसी पे तो भरोसा आप कर ही रहे हैं। आप देखिए हमारी छवि को देखिए, हमारी बातों को देखिए, हमारे विज़न को देखिए। अभी हम आपका बेटा आपके द्वार शुरू कर रहे हैं, 5 सितंबर से घर घर जाएंगे। 1 लाख सवाल कीजिए, अगर लगे कि नहीं मेरा जवाब गलत है तो मुझे बताइए। अगर लगे कि नहीं मैं एकदम स्क्रिप्टेड बोल रहा हूँ, आपको बड़गलाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो गर्दन एकदम सामने हाजिर है, गर्दन पकड़ने का काम कीजिए। मुजफ्फरपुर मान ले कि सावन पांडे आइकॉन है हमारे? मैं ये नहीं कहूँगा, मुजफ्फरपुर खुद में आइकॉन है। वादा कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं। देखिए मुजफ्फरपुर खुद में आइकॉन है, लीची हमारा आइकॉन है, लहठी हमारा आइकॉन है, बाबा गरीबनाथ धाम आइकॉन है, तो वैसे दाता कंबल साहब ही। मुजफ्फरपुर की तकदीर और तस्वीर के मामले में आप दावा कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं जनता से? देखिए मैं कोई वादा नहीं कर रहा हूँ, मैं रोड मैप दिखा रहा हूँ। आप हमारे रोड मैप पे भरोसा कीजिए। मैं जीतने के 1 वर्ष के अंदर ही बदलूंगा पूरे मुजफ्फरपुर को, और आपका मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा 94 पटना बिहार विधानसभा के सदन में दहाड़ने का काम करेगा, और वहाँ से काम ज़रूरत पड़े तो छीन करके ला करके मुजफ्फरपुर का विकास करने का काम करेगा। और मुजफ्फरपुर का युवा मुजफ्फरपुर में ही अपनी योग्यता के अनुरूप रोजगाररत होगा, और हमारी बहनों के साथ, माताओं के साथ कोई अत्याचार या बदसलूकी नहीं होगा हमारे रहते। बहुत बहुत शुक्रिया इस बात से बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ अभी सावन पांडे जी बातचीत कर रहे थे। हालांकि मुजफ्फरपुर का बेटा भी हैं और नेता भी हैं। इनका कहना है भैया मुजफ्फरपुर बहुत स्मार्ट हो गया है, लेकिन वो स्मार्ट जो है ना उनको और निखारने की ज़रूरत है। बाकी इनका विजन बहुत ही क्लियर है। बाकी मुजफ्फरपुर का लाल जो है भावी विधायक प्रत्याशी हैं, बाकी जनसुराज को छोड़ दिए हैं, बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। आगे क्या होता है तमाम अपडेट्स आपको हम दिखाते रहेंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।